डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज हम इस लेक्चर 31 के माध्यम से एक्सरसाइज 3.6 जो बच्चों आपको स्टार्ट करा रखी है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 3rd, 4th, 5th की बात करेंगे। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि बच्चों हमारा जो चैप्टर है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी बच्चों दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण आपकी चली हुई है। क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे मोस्टली आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नंबर 3rd की बात करते हैं बच्चों हम। सॉल्यूशन बच्चों 3rd, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों यहाँ पे जो 2/√x है और यहाँ 3/√y है, इसको आप √x को नीचे है ना बच्चों 1/√x, जब भी 1/x हो या 1/√x हो, इसको आप कांस्टेंट कुछ भी मान लीजिए, सिंपल करके मान लिया आपने a माना, बात सही है बच्चों। और 1/√y आपने क्या माना बच्चों, b माना, और a और b की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये समझ लेना बच्चों, तो माना यानी सपोज दैट, मान लीजिए प्यारे बच्चों 1/√x को आपने a माना और 1/√y को आपने b माना। अब ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है दोनों के लिए अप्लीकेबल है बच्चों, समझना। यहाँ पे 2/1/√x लिख सकते हैं बच्चों या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके स्थान पे ओनली क्या रखना आपको, a, तो बच्चों यहाँ पे 2a हो जाएगा, समझना। तो 2a उसमें रखना प्लस के 3 × 1/√y b माना आपको, तो इसको आपको 3 भी लिखना बराबर 2, ठीक है बच्चों। और इसको क्या लिखना, तो 4a - के 9b, 4a - के 9b। अब बच्चों इसको हमें सोल्व करना है। अब सोल्व करने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप a b की वैल्यू लाएंगे, इसके बाद बच्चों आप x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो, या आपकी प्रतिस्थापन विधि, या बच्चों विलोपन विधि, या बच्चों ब्रज गुणन विधि, तीनों विधि से आपको कोई से भी किसी से भी आप इसको सोल्व करते हैं। बेटर ये है कि आप इन क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यानी बच्चों ब्रज गुणन विधि से आप सोल्व करें। तो सोल्व बाई क्रॉस मल्टीपल मेथड, बच्चों यहाँ ब्रज गुणा मेथड किस टाइप से आपको पता था, जैसे वहाँ पे इस टाइप की लीनियर इक्वेशन हो करती थी, a1x + के b1y + के c1 साइड में कोई भी कांस्टेंट या 0 होता था। तो यहाँ बच्चों a2x + के b2y + के c2 आप कैसे करते थे, वहाँ पे x ऐसे लिखते थे, y फिर 1, बच्चों y के पास माइनस लेते थे। और ये आपको समझा रहा क्या, जब भी x के नीचे की वैल्यू निकालनी होती है आप x के छुपा लेना, और y के नीचे की वैल्यू निकालनी होती है तो y की टर्म छुपा लेना, और बच्चों यहाँ पे जो कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट को छुपा लेना। इस टाइप से आपको समझा था बच्चों। देखना बच्चों यहाँ पे क्या है, x y तो रानी बच्चों। अब a b की बात करेंगे, तो यहाँ a लिखो बच्चों। अब a फिर यहाँ पे क्या लिखना आपको b लिखना माइनस के, और बच्चों इसके बाद क्या लिखना आपको, कांस्टेंट, ये आपको बता रखा है। अब यहाँ एक बात है बच्चों, a के नीचे की वैल्यू निकालनी है, तो समझना a को छुपा लीजिए। मल्टीप्लाई बच्चों आप ऐसे करते हैं, फिर माइनस लेकर फिर ऐसे करते हैं, समझना बच्चों। देखना यहाँ पे a के नीचे की वैल्यू निकाली, a को छुपा लो। यहाँ पे b का गुणांक देखना, जैसे बच्चों वहाँ पे y का गुणांक था, तो 3 की मल्टीप्लाई -3 हो गया बच्चों, एक चिन्ह बीच में होगा, या आप थोड़ा समझ लीजिए + के 3 मल्टीप्लाई -1, बच्चों मल्टीप्लाई ऐसे होगी। अब बीच में -1 में फॉर्मूला कहता है ये, फिर इसकी ऐसे -9 × 2, बच्चों विशेष ध्यान रखो प्लस माइनस का यदि फर्क होता है क्वेश्चन सारे रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसके बाद बच्चों b की वैल्यू निकालनी है, b के नीचे की, यानी b का आप छुपा लीजिए। यहाँ पे बच्चों 2 × -1, भाई b जो माइनस होगा तो 4 × 2, बच्चों हमने देखना b के छुपाए तो इसकी मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट में, और गुणांक देखा करो बच्चों a b के गुणांक, तो यहाँ पे 4 × 2। अब बच्चों बच्चा कांस्टेंट क्या हो, जिसमें भाई a b ना हो गए। यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस के मल्टीप्लाई करो 9, बट डायरेक्ट कर दो बच्चों, तो सिंपल लास्ट पे आ रहे 9 दूनी 18 हो गए बच्चों, और एक बीच में माइनस का भी याद करो 4 × 12। बस यहाँ पर आपको बच्चों थोड़ा सावधानी से आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, a/- के 3, अच्छा ना बताओ 9 दूनी 18 हो गए। अब माइनस माइनस क्या हो बच्चों, प्लस हो गया। माइनस के भी ध्यान देना बच्चों, -के 2 -4 दूनी 8, तो यहाँ 1/12 में 8 जोड़ दो बच्चों,
30 हो गए, वो भी माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस के। कुछ बच्चे माइनस माइनस प्लस करते हैं बच्चों, नहीं, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है बच्चों, इनको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस ही रहेगा। हाँ ऐड हो जाते हैं, और दोनों चिन्ह जब समान है ऐड हो गए। अब ये देखना दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो जोड़ने के बाद ये माइनस के हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, ध्यान देते रहना। अब थोड़ा सिंपल करके भी लिख सकते हैं, 18 में से 3 गई 15 बच्चों, और यहाँ पे माइनस के b माइनस के 10। अच्छा एक बार बताओ, इससे कैंसिल कर दो साथ साथ, और यहाँ पे 1/13 बच्चों आपको बताया था फर्स्ट, ये आपका सेकंड था, वो ये बच्चों आपका थर्ड था। अब यहाँ बच्चों ए की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड लेते थे, 15 को यहाँ भेज दीजिए, 15/13 तो 15 बन जा 15, तो 15 टू जा 30, तो 1/2 आ गया ए की वैल्यू बच्चों। तो ए के पास या आप ऐसे लिख लीजिए। अब बी की वैल्यू भाई 10 को यहाँ भेज दीजिए, भाई 10/30 1/3 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हाफ आई और बी की वैल्यू 1/3 आई। अब बच्चों समझना ये है कि हमें वैल्यू कहीं की चाहिए। भाई इसने 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी थी, उसमें कहा सोल्व करना है, तो सोल्व करने का मतलब इनमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। और हमने कल ये भी बताया था बच्चों, जब 1/x हो या 1/y हो तो वहाँ पे 1/x को a माने और 1/y को b माने। यहाँ पर √x है तब भी वही प्रोसीजर है, बस एक यहाँ पे खास पॉइंट समझना बच्चों। बन बताओ, आपने 1/√x क्या माना था, a माना था, 1/√y क्या माना था, b माना था। अब जो ये वैल्यू है, अच्छा एक बात बताओ, 1/√x है, a की वैल्यू बताओ कितनी बच्चों। a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, और √x की कम √x और बराबर 2। समझ रहे बच्चों। अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, भाई ये रूट का बटागा दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों समझना, इस पॉइंट को ध्यान रखना, स्क्वायर करने पे ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा बच्चों, और 2 का वर्ग 4। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे गलतियाँ होती है, x की वैल्यू ये नहीं वर्ग करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर रूट तो हटाना पड़ेगा। इसके बाद 1/y, x क्या 1/√y, और b क्या था बच्चों 1/3। मल्टीप्लाई करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई y रूट हो गया बच्चों आपका, ये आपका 3। अब y की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालनी है बच्चों, भाई वर्क कर देंगे तो इम्प्लाई तो y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x y की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल सिंपल है भाई, यहाँ तो 1/x दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1/x को आप a मानो, यहाँ y है तो y को b मानो, बटे मानी बच्चों y, ये आपको ध्यान रखना। भाई आप a की b की वैल्यू लाओगे, x y की वहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पे समझना बच्चों, 4a + k3, y को तो हमने b माना, बटे में तो था ही नहीं इसलिए, तो यहाँ बराबर 14। कन्वर्ट करना है एक्स वाई को ए बी में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1/x क्या माना, a, बस 3a मल्टीप्लाई करते रहो बच्चों, और माइनस b हमने क्या माना y, देखना हो तो y के स्थान में b रख देंगे, बराबर 23। ठीक है बच्चों, डू ओवर सेल्फ। देखो यहाँ अंडर रूट का तो कोई रोल नहीं है बच्चों। यदि हमारे पास a की वैल्यू होगी और 1/x, जब भी x निकालोगे इसको अपोजिट कर देना। भाई y की वैल्यू कितनी है, b है, तो y की जो b की वैल्यू है वही y की, क्योंकि बच्चों यहाँ इसने दे रखा है y बराबर b, तो कोई दो राय नहीं है। मान लिया 1/x है, a का मान 5/3 आया, तो x कैसे निकाल दो, उल्टा तो करना बच्चों, 3/5। मान लिया a का मान 2 आया, उल्टा करो तो x का मान आ जाएगा 1/2, क्योंकि बच्चों ये उल्टे में है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये तो खुद करना बच्चों इस क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है समझना, अब यहाँ कब के बच्चों यहाँ पे 1/y नीचे है, तो अच्छा एक बार बताओ 1/y को क्या मानते हैं b, और x को डायरेक्ट ही मान लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, a मानते हैं। तो यहाँ रखो 2a माइनस 1/y बच्चों इसमें शामिल है, तो डायरेक्ट कर दो 3b बराबर 9। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे 3a हो गया और प्लस के साथ b बराबर 2। बच्चों जब भी सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, तो बच्चों से 9 को इधर ले आओ तो इधर 0 बचेगा। क्लियर करो बच्चों पॉइंट को, पहले आप इसको भी ऐसे कर लीजिएगा, माइनस के हो जाएगा साइड में 0। भाई क्वेश्चन क्या कहता है आपको, क्वेश्चन ये था a1x + k b1y + k c1 साइड में 0। इसकी एसोसिएट इक्वेशन ये भी थी b2y + k c2y बराबर 0। अब बताओ इसमें कौन सा नियम है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर रहे, तो x बराबर -y था, इस टाइप से याद रखो। ठीक है बच्चों, फिर प्लस माइनस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनेगी। इस फॉर्मेट में बना लेना, साइड में 0, यदि कोई कॉन्स्टेंट है तो 0, अगर ऑलरेडी 0 है तो कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट आपको शुरू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से क्या है ए बी की जो वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है बच्चों, वो आप यहाँ पर रख देंगे, b की जो वैल्यू होगी y का अपोजिट कर दियो, और x बराबर a, जो a की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, इस टाइप के जितने भी तमाम सारे क्वेश्चन है बच्चों आपको फिर कॉपी में नोट करना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।